मैं केसर राजधानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुकून की ज़िंदगी के रहस्य की अगली कड़ी में पुण्य करने के तरीके बताने वाला हूँ। आज से किया गया पुण्य कर्म ही अगले जन्म में साथ चलता है। पुण्य के अलावा सारी धन दौलत, कोठी बंगला, जमीन जायदाद सब छोड़कर समय आने पर आत्मा अगले जन्म के लिए प्रस्थान कर लेती है। इस पृथ्वी पर मानव जाति ही परोपकार तथा मानव कल्याण के कार्य करके ही अपने जीवन को मोक्ष के मार्ग की ओर ले जा सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुण्य कमाने के कौन कौन से तरीके हैं। इस संसार में 3 ही रास्ते हैं जो जन्म मरण के चक्र से आत्मा को बाहर निकाल कर परमात्मा की ओर ले जा सकती है। ये 3 मार्ग कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। पहला है कर्मयोग। अच्छे कर्मों से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। मन, वचन और कर्म की सत्यता के आधार पर निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही कर्मयोग की श्रेणी में आता है, अर्थात मानसिक रूप से सकारात्मक भावना के साथ विचारों का आदान प्रदान करना तथा निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही श्रेष्ठता प्रदान करता है। कर्म प्रधान व्यक्ति ही कर्मयोगी कहलाता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार निष्काम भाव से किए गए कर्म तथा आसक्ति से रहित कर्म करने वाला इंसान कर्मयोगी कहलाता है। मैं आपको एक दोहे के माध्यम से बता रहा हूँ। कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, माँ बाप की सेवा है तो घर में मथुरा काशी है। दूसरा है ज्ञान योग। सत्य और शाश्वत ज्ञान ही परमात्मा तक पहुंचाता है। विद्यार्थी जीवन में जब इंसान शिक्षा ग्रहण करता है तब माँ सरस्वती की कृपा होती है, तो वही शिक्षा ज्ञान योग के द्वारा फलीभूत होती है, तो उसकी जीवा पर माँ सरस्वती का वास होता है। तो ज्ञान योग के द्वारा इंसान को परम तत्व की अनुभूति होती है। सा विद्या या विमुक्त ये, अर्थात सांसारिक बंधनों से मुक्त होना ही ज्ञान योग कहलाता है। तीसरा है भक्ति योग। ज्ञानी पुरुष ही अपनी भक्ति के द्वारा परम तत्व के दर्शन कर पाता है। जब इंसान अपनी भक्ति से परम तत्व के तपोबल से शक्ति व सिद्धि प्राप्त करता है, तब हमारा मन परमात्मा की स्तुति करते हुए प्राणी मात्र में परम तत्व के दर्शन करता है। तब ज्ञानवान पुरुष अपनी भक्ति से शक्ति प्राप्त करता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं तुरंत ही अगले वीडियो में और जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थिति देता रहूँगा।